क्या आप अपने आयोजनों को एक नए रंग में रंगने के लिए तैयार हैं? क्योंकि आरके केटरिंग लेकर आया है ऐसा ऑफर जिसमें होगी आपकी बचत ही बचत। आरके केटरिंग खंडवा शहर वासियों के लिए बर्थडे, किटी पार्टी, मीटिंग्स, एनिवर्सरी, एंगेजमेंट, बेबी शावर और अन्य आयोजनों के लिए बैंक्वेट हॉल की व्यवस्था करता है, वो भी बिल्कुल मुफ्त। और यह तो बस शुरुआत है, क्योंकि हमने सोचा है आपके लिए कुछ और भी खास। तो क्यों ना आज ही हमसे संपर्क करें और जाने अपने ऑफर का सस्पेंस जो है सिर्फ आपके लिए। आरके केटरिंग एंड इवेंट्स, आपके हर आयोजन को यादगार बनाने के लिए आपका इवेंट साथी। देखिए, मुझे बीजेपी पे तरस आता है कि बीजेपी किस तरीके से उनकी मानसिकता, उनके कार्यकर्ता, उनके नेताओं की गिर चुकी है कि सच को भी स्वीकार नहीं कर पा रहे। मैंने क्या गलत बोला? क्या उनकी गाड़ी पर बॉस नहीं लिखा हुआ था? जब आम व्यक्ति के लिए जब नियम है तो क्यों ना खास व्यक्ति के लिए भी नियम हो। आप प्रथम नागरिक हो, आपकी गाड़ी पर बॉस 2 साल से लिखा हुआ था, जिस पर नजर पूरे खंडवा की थी। हमारी नजर पड़ी, कल अच्छा मौका था, साधारण सभा का विषय था, तो हमने उस विषय को रखा जनता के सामने कि जब प्रथम नागरिक के लिए नियम अलग है, तो उस छोटी सी बात को उन्होंने अपने ईगो पर ले लिया और पूरी बीजेपी, पूरे जिले की बीजेपी इकट्ठी हो गई और मेरे खिलाफ कल प्रशासन पर दबाव बनाया और मुझ पर एफआईआर लिखाई। तो वो ये चीज भूल गए कि आप सत्ता पक्ष से तो हमारे पास विपक्ष भी है। कांग्रेस पार्टी का प्रत्येक नेता, प्रत्येक कार्यकर्ता हमारे साथ में है और हमेशा, यहाँ तक कि जीतू पटवारी जी, दिग्विजय सिंह जी, राहुल गांधी जी तक हमारे साथ में है। और अगर ये सोचे कि हम ऐसा करके मुल्लू राठौर को दबा देंगे तो इनके ख्वाब अधूरे रह जाएंगे। मुल्लू राठौर का काम है, उसका नाम है दीपक, अंधेरे में प्रकाश फैलाता है। जहां जहां अंधेरा होगा वहां प्रकाश फैलाएगा। और ऐसे कई आए मुल्लू राठौर को डराने वाले, ऐसे अगर हम डर जाएंगे तो हमारे शहर का विकास रुक जाएगा। ठेकेदार, वहां पर आप देखिए, हम तो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, हम लोग तो वहां हमारा ईमानदारी से काम कर रहे थे, लेकिन ठेकेदार आपने देखा था किस तरीके मेरे गिरेबान तक उन्होंने हाथ डालने की कोशिश करी। लेकिन जो कार्यकर्ता जो आप देखिए, पता करिए ना कितने लोग हैं वहां पर। ठेकेदार तो आप देखिए ना, उनको चिन्हित करिए ना। हम पे एफआईआर हो गई, हमने 188 का उल्लंघन कर दिया, आपने उनके खिलाफ क्यों नहीं करे? तो नेता प्रतिपक्ष गिरेबान पर आ रहे हैं। भैया, नेता प्रतिपक्ष का क्या दायित्व बनता है कि वो नगर निगम में जो भी चीजें अनियमितता हो रही है उसका आवाज उठाना। एक तरीके से देखा जाए तो महापौर 20,000 वोटों से जीती है, जो 2.5 लाख लोगों का जो प्रतिनिधि वो करती है, उतना ही मैं महापौर का शेडो हूं। अगर वो कुछ गलतियां करेंगी मैं उनको बताऊंगा। उनका संकल्प पत्र आप देख लीजिए, उनके संकल्प पत्र में आप देखिए कितनी बिंदु थे, उसमें 2 बिंदुओं पे इन्होंने काम नहीं किया है। नेता प्रतिपक्ष जैसा कोई पद ही नहीं है नगर निगम, तो फिर आपने उसको डायरी में क्यों सम्मान दिया? आपने आपके उनसे पूछो, जो आपने विकास बुक लिखी उसमें नेता प्रतिपक्ष का जिक्र क्यों किया? उसमें फोटो सहित क्यों छापा? देखिए, आवाज उठाओ, इनसे मिल के रहो तो सब सम्मान, और थोड़ा सा भी आप इनसे अलग चले तो आपको ये बोलेंगे ऐसा कोई पद नहीं है। मैं तो कहता हूं कि आप आपका कार्य करिए ना। नेता प्रतिपक्ष के ऊपर टिप्पणी करने से आपको क्या लेना देना? आपको जो दायित्व मिला है, आप चुनाव जीत कर आए हैं, आप आपका वो करिए। ये बताओ, ये भैया ये डायरी दिखाना, ये देखिए, ये अगर संवैधानिक पद नहीं है तो इस पर मेरे को क्यों छापा? फ्रंट पर क्यों छापा? महापौर जी से, ये फ्रंट देखिए, आप महापौर जी से पूछिए कि ये क्या है। अगर पद नहीं है तो ये प्रगति, ये काय का होना। और ये नेता पर, नगर निगम नेता प्रतिपक्ष, 16 नगर निगम है यहाँ पर मध्य प्रदेश में और 16 में नेता प्रतिपक्ष है। कांग्रेस के वो भी महापौर है, लेकिन जो वहां के जो नेता प्रतिपक्ष है उनको बकायदा सम्मान दिया जाता है, उन्हें सम्मान दिया जाता है। अगर वो कुछ बात उठाते हैं तो उनकी बातों पर गौर किया जाता है। हम शहर हित के लिए लड़ रहे हैं, हम हमारे हित के लिए नहीं लड़ रहे। हमारा खून का एक एक कतरा खंडवा शहर का विकास कराएगा, क्योंकि खंडवा शहर काफी दिनों से मतलब यहाँ विकास नहीं हो पा रहा था। अब ये एकदम परेशान हो गई कि यार ऐसा कौन व्यक्ति आगे जो हमारी गलतियों को उजागर कर रहा है। तो बीजेपी का पूरा माहौल, पूरा उसका सिस्टम ध्वस्त हो चुका है और वो ये सोच रहे हैं कि हम मुल्लू को डरा लेंगे। वो महिलाओं को आगे कर लेते हैं, इनको आगे कर। मातृशक्ति का मैं सम्मान करता हूँ, चाहे नारी कांग्रेस की हो, बीजेपी की, सभी मेरे लिए पूजनीय है और सभी का मैं चरण वंदन करता हूं और सभी को मैं सम्मान देता हूं। मेरे ऐसे संस्कार नहीं है कि मैं किसी महिला के प्रति उसका मैं मतलब उनका सम्मान नहीं कर पाऊं। ये जो बातें कही गई हैं मेरे बारे में, तो एक महिला कल वहां तक पहुंच गई थी कि हमको जाति सूचक शब्द बोले। तो साधारण सभा में भी अगर कभी महिला शक्तिकरण अगर लाचार होगी तो फिर उनको चुनाव लड़ने से मतलब क्या है? साधारण सभा में हम 50% सब भाई बहन और सब एक दूसरे का साथ देते हैं, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। प्रत्येक महिला, चाहे बीजेपी को कांग्रेस की, सब मेरी बहन हैं, भाभी हैं
और मैं उनका सम्मान करता हूं। जो प्रथम नागरिक है महापौर वो भी महिला है, उनका भी मैं सम्मान करता हूं, लेकिन आपको जो दायित्व मिला है इसके लिए आपको वो काम करना पड़ेगा। सिंपल सी बात थी, आप उठते 500 रुपए चालान भरते, माफी मांगते कि मेरे से गलती हो गई, तो उन्होंने क्या जवाब दिया पता है कि बॉस नहीं मिटेगा। क्या मैं मुल्लू राठौर के कहने पे बॉस हटा दूंगी? तो आप देखिए प्रथम नागरिक इस तरीके से ऑन कैमरा ऑन रिकॉर्ड अगर इस तरीके से बात कर रही तो भैया आप ही न्याय करिए कि सही कौन है और गलत कौन है। मेरे इस पे कितना दबाव बनाया जा रहा होगा, मेरे को डराने धमकाने के लिए कितने हथकंडे अपनाए जा रहे होंगे। मैं आपको पोस्ट बताऊंगा जिसमें एक बीजेपी की नेता कहती है कि इस मुल्लू राठौर को कुछ करना पड़ेगा, ये बीजेपी के खिलाफ बहुत बोल रहा है, हम इतनी मात्र शक्तियां हैं तो क्या मुल्लू राठौर को घेर नहीं सकती है? तो मेरा उन मात्र शक्तियों से निवेदन है कि प्लीज आप आइए किसी दिन अपन गड्ढे पे घेरा। एक आरोप ये भी है कि पूरे मतलब सुनियोजित तरीके से जो है ये काम करवाया गया है। तो ऐसा कहाँ का सुनेगी? तुम्हारे 2 साल से तुम बहुत लिख के घूम रहे हो, उसको नजर नहीं पड़ेगी? भैया बिल्ली कब तक आंख बंद करके दूध पिएगी? कभी तो दिखेगा, लोगों को तो दिखेगा, तुमको नहीं दिखेगा तो लोगों को दिखेगा। पहले का ये रहता है चालान बना था या नहीं बना था ना चालान, पैसे किसने दिए? देखिए वहां पर मैं उस सदन का मैं पार्षद हूँ, हमारी महापौर की गाड़ी थी, अगर वो पैसे देने में असमर्थ थी तो हमारे एक कार्यकर्ता ने उनको पैसे दिए और वो जब जवाबदारी लेने को तैयार ही नहीं है तो हमारा फर्ज है, वो हमारी परिवार की सदस्य है, हम अगर वो पैसे देने में असमर्थ है और अगर शासन प्रशासन वो कहीं पैसे किसी को गिफ्ट थोड़ी दिए, वो तो चालान कटने में गए। चालान बना था तब ये बताया कि जो राजनीतिक खुन्नस निकाली गई या जो एफआईआर हुई आप पर राजनीतिक खुन्नस है या फिर वो जो चालान की खुन्नस थी? क्या देखिए राजनीतिक खुन्नस कह लो, पहली बात तो इनको कोई इनकी कमियां निकाले, वो इनको मतलब हरगिज नहीं है ये, मतलब ये इनके शब्द सुनोगे ना तो रानी महारानी इस तरीके से शब्द आते हैं। वो क्या चालान की खुन्नस निकाली गई? हाँ सभी की खुन्नस ना टोटल, मेरे को तो गोली मार दे कभी इनका बस चले तो मतलब क्या है भैया, वो तो समझ नहीं बैठ रही, रात को नींद नहीं आ रही इनको कि मुल्लू को कैसे मारे। मेरा इतना सा फाल्ट मिल जाए ना तो मेरे को फांसी लगा दे, लेकिन मेरे साथ ईश्वर है और मेरे साथ खंडवा की जनता है। मैं सदैव जैसा आज हूँ वैसा कल भी रहूंगा, परसों भी रहूंगा, जीवन पर्यंत मैं खंडवा की सेवा करूंगा। मैंने कोविड काल में कोरोना वायरस से नहीं डरा तो ये हेरो आपके खिलाफ पूरी बीजेपी कल एसपी ऑफिस में लिखाई थी, उसको तो क्या लगता है? डर डर कहते हैं, खौफ कहते हैं। अभी जैसे खौफ चलता, मेरे को काहे का खौफ, हम तो सच है मुल्लू राठौर का भी किसी बिल्कुल खा रही। जब मैं कोरोना वायरस से नहीं डरा तो मैं भ्रष्टाचारियों से डरूंगा। नाम है मेरा मुल्लू, नाम भी अलग टाइप का और मैं काम देना। एफआईआर हुई उसको लेकर फिर क्या हमारे आएंगे, हमने दिग्विजय सिंह जी ने ट्वीट करा हुआ है, अभी राहुल गांधी जी से हम अपॉइंटमेंट लेंगे। वो देश के नेता प्रतिपक्ष है, मैं खंडवा का नेता प्रतिपक्ष हूँ, हम सब एक हैं। राहुल गांधी जी के संज्ञान में हमने बात डाल दी और राहुल गांधी जी इस विषय में ट्वीट करेंगे। थाने जाकर गिरफ्तारी देंगे, जमानत लेंगे? हम तो हमारे साथ तो पूरे पार्षद जाएंगे ना गिरफ्तारी देने। हमारे कसेरा दादा जो 85 साल के, जो जिनकी बहू वहां से अपने हरिगंज से, जिनकी रामकृष्णगंज से जिनकी वाइफ पार्षद है, उनकी 85 वर्ष उनकी उम्र है, उन्होंने मुझे कल फोन लगाया और मुझे बहुत खुशी हुई, मेरी आंख से एक आंसू भी आए हैं कि उन्होंने बोला बेटा तू डरना मत, तेरे लिए जेल में चलने के लिए तैयार हूं। तो वो 85 वर्ष का अगर बुजुर्ग अगर मेरे प्रति ऐसी भावना रखता है तो मेरा दिल गदगद हो गया है। और खंडवा की प्रत्येक जनता, जितनी भी जनता, युवा हो, बुजुर्ग हो, पढ़े लिखे हो, समझदार हो, व्यवसायी हो, सारे के सारे लोग मेरा सम्मान करते हैं। बीजेपी के लोग भी मेरा, कुछ लोग जो ईमानदारी से जो शहर का विकास चाहते हैं वो भी मेरा सम्मान करते हैं, फोन आते हैं उनके। मैं लोग सार्वजनिक नहीं कर सकता। क्या विषय को लेकर आए तो क्या कल कुछ हुआ? देखिए सबसे पहली चीज तो मैं अपनी बात की शुरुआत इस शहर से करती हूँ कि टूटे हुए लश्कर का भ्रम देख रहे हैं, हम तो जिले इलाही के काम देख रहे हैं और ताकत का नशा अक्ल पे हावी है तुम्हारी कि तुम देख भी ना पाओगे जो हम देख रहे हैं। तो ये जो इनका ताकत का जो नशा है वो इस तरह से बढ़ गया है कि आज विपक्ष की आवाज को लगातार दबाया जा रहा है। वो विपक्ष जो मुल्लू राठौर, मुझे ऐसा लगता है कि विपक्ष को, जैसे आज राहुल गांधी विपक्ष की एक नेता प्रतिपक्ष है तो उन्हें पीएम शैडो कहा जाता है, उसी प्रकार यहाँ के मुल्लू राठौर को महापौर प्रतिपक्ष के रूप में एक शैडो कहा जा सकता है, जिसका अधिकार होता है 50 वार्डों में भ्रष्टाचार को लेकर इनके लगातार जो इनकी लापरवाही बरतती जा रहे हैं, गबन जो हो रहा है उस पर आवाज उठाना उसका नैतिक कर्तव्य बनता है। दूसरी चीज, जैसा उसके ऊपर एक एफआईआर दर्ज करवाई गई है, जो उनके महापौर जो प्रथम नागरिक है उनके बॉस, अगर आप प्रथम दृष्टि में देखेंगे तो वो बॉस की नजर आता है। वो एक साइड तो ये कह रहे हैं कि इनके बयानों में विरोधाभास है, एक साइड तो कह रहे हैं कि नहीं वो 8055 लिखा हुआ है और उनके ही समर्थक फेसबुक पे लिख रहे हैं तो बॉस तो एक ही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले तो उनको या तो वो क्लियर हो
या उनके चाहने वाले क्लियर करें कि वो बॉस है कि 8055 है। दूसरी चीज, कल जैसे जिलाध्यक्ष ने कहा कि फुंसी फोड़ा ना बन जाए, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये देखना चाहिए कि फुंसी और फोड़े का तो आपको आभास है, मगर जो नियम विरुद्ध आपके ही प्रथम नागरिक द्वारा जो किया जा रहा है आपको उसका संज्ञान नहीं है। और वो विधि प्रकोष्ठ जो आज मुल्लू राठौर के इस कि आप खड़ी गाड़ी पर आप चालान नहीं कर सकते, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि विधि प्रकोष्ठ जो उनका विधि प्रकोष्ठ है वो 2 साल से क्यों नहीं जागा। 2 साल से भी तो गाड़ी चली रही होगी शहर में, और यदि नगर निगम कार्यालय में अगर वो खड़ी है तो घर से चल के ही आई होगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि लगातार इनको एक हंगामा खड़ा कर देना था, ताकि ये जो बजट को लेकर ये प्रश्न पूछे जा रहे थे नेता प्रतिपक्ष द्वारा या यहाँ के पार्षदों द्वारा, उसको किसी भी तरह से हंगामे में तब्दील करके और विपक्ष की आवाज को खत्म करने का जो एक दबाव बनाया जा रहा है कि ये इसके वार्ड में काम ना हो और इसकी आवाज को दबाया जाए। और जैसे कल एक महिला पार्षद ने कहा कि आप अपने वार्ड का देखिए, तो मुझे ऐसा लगता है नेता प्रतिपक्ष जो होता है वो पूरे 50 वार्ड का होता है, उसका दायित्व बनता है, उसका नैतिक कर्तव्य बनता है। शायद मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि वो अपना कर्तव्य भूल चुके हैं, पर जो